द वर्ल्ड फेमस कैलाश टेम्पल, जो कि बनाया गया है एक सिंगल रॉक से। एलोरा केव्स लोकेटेड नियर छत्रपति संभाजीनगर इन महाराष्ट्र। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे टोटल 34 रॉक कट केव्स है, जो कि रिप्रेजेंट करता है बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म को। एलोरा केव्स आने के लिए आपको संभाजीनगर से ऑटो या कार इजीली अवेलेबल है। ये आपको 30 to 45 मिनट में एलोरा केव्स ड्रॉप कर देंगे। केव्स पे आते ही सामने आपको टिकट काउंटर देखने मिल जाएगा, जिसका टिकट रेट है 40 रुपीज़ पर पर्सन। ये केव्स ट्यूसडे के दिन बंद रहती है। केव्स सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ओपन रहती है। यहाँ पे टोटल 100 से ज़्यादा केव्स है, पर 34 केव्स पब्लिक के लिए ओपन है। ये केव्स ज्वालामुखी से बने हुए बेसॉल्ट रॉक को काट कर बनाया गया है। यहाँ पे आपको 1 to 12 बुद्धिस्ट, 13 to 29 हिंदू और 30 to 34 जैन केव्स देखने मिलेगी। दिस इज कैलाश टेम्पल, also known as Cave 16, one of the greatest architectural and artistic achievement in the history of humankind. इस मंदिर के अंदर की तरफ आते ही आपको दो खूबसूरत से हाथी अपने सूंड में कलश पकड़कर धन की देवता लक्ष्मी जी का जल अभिषेक करते हुए नजर आते हैं। मंदिर के अंदर दोनों तरफ हाथी की प्रतिमा, विजय स्तंभ और शक्ति स्तंभ नजर आता है। भगवान शिव जी के कैलाश पर्वत से प्रेरणा लेते हुए इस मंदिर का निर्माण किया गया है। द कैलाश टेम्पल इज अ ग्रेट मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल, जो कि पर्वत को ऊपर से नीचे और बाहर से अंदर काट कर बनाया गया है। माना जाता है ये टेम्पल 1200 साल पुराना है। मान्यता अनुसार इस विशाल मंदिर का निर्माण 10 पीढ़ियों ने 200 साल तक किया। नो मॉडर्न मशीनरी वॉज यूज्ड एंड ओवर 4 लाख टन ऑफ रॉक वर रिमूव्ड। मंदिर के दोनों दीवारों के ऊपर महाभारत और रामायण के बारीक से शिल्प बनाए हुए आपको नजर आएंगे। मंदिर के तीनों तरफ गैलरी बनी हुई है, जिसमें भगवान शिव जी और पार्वती जी की कई प्रसंगों को बताया गया है और साथ ही में विष्णु अवतार और 10 अवतार के बारे में बताया गया है। मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको बड़ा सा सभा मंडप नजर आएगा। इसी जगह पर 1000 साल पहले शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव और अलग नृत्य किए जाते थे। अंदर आपको गंगा और यमुना जी नजर आएंगे। मध्य भाग में शिवलिंग विराजमान है। रथ के आकार जैसे दिखने वाले इस कैलाश मंदिर के तीनों साइड में आपको बहुत सारे हाथी की प्रतिमा नजर आएंगी, मानो इन हाथियों ने मंदिर को अपने ऊपर उठाकर रखा हो। इस खूबसूरत मंदिर की प्रिंट आप 20 रुपए के नोट पे देख सकते हैं। एलोरा केव्स की शुरुआत होती है बुद्धिस्ट केव से। बुद्धिस्ट केव कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स: विहारास, मोनेस्ट्रीज एंड चैत्यास, प्रेयर हॉल्स। ये गुफा थी बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। यहाँ वे ध्यान किया करते थे। यह हमें सिखाता है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत सादगी से होती है।
ये विहार 8वीं शताब्दी में निर्मित है। यहाँ हमें पहली बार गौतम बुद्ध की मूर्तियां दिखाई देती है। इस विहार में टोटल 12 स्तंभ है। भगवान बुद्ध व्याख्यान मुद्रा में दिखाई देते हैं। इन मूर्तियों के चेहरे पर एक अलग ही शांति है, मानो वो आज भी ध्यान में हो। यह गुफा थी एक बौद्ध विद्यालय। यहाँ भिक्षु धर्म की शिक्षा लेते थे और यात्रियों को उपदेश देते थे। स्तंभों की सीधी रेखाएं अनुशासन का प्रतीक है। यह गुफा कहती है, ध्यान तभी फलता है जब साधना के साथ जुड़ा हो। Cave number 4 was designed mainly as विहार। यहाँ पे हमें भगवान गौतम बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा दिखती है। उनकी आंखें आधी बंद, होठों पे हल्की मुस्कान और पूरे वातावरण में अद्भुत शांति। इस गुफा में भगवान गौतम बुद्ध के साथ बोधिसत्व पद्मपाणि और वज्रपाणि भी है। केव नंबर 5। यह एलोरा की सबसे अनोखी गुफा है। यह लंबे पत्थर के बेंच बने हैं। इतिहासकार मानते हैं कि यह गुफा थी भिक्षुओं की भोजनशाला। कल्पना कीजिए, सैकड़ों भिक्षु मौन में भोजन करते हुए। यह गुफा हमें सिखाती है समानता, सादा जीवन और अनुशासन। यह दीवारों पर बुद्ध के जीवन की झलकियां है, ज्ञान प्राप्ति, उपदेश और करुणा के दृश्य। यह गुफा एक पत्थर की किताब है जिसे पढ़ा नहीं, महसूस किया जाता है। केव नंबर 9 में हमें भगवान गौतम बुद्ध की एक शांत प्रतिमा दिखाई देती है। यहाँ से आप एलोरा का एक सुंदर दृश्य देख सकते हैं। केव 7 अभी बंद है, लेकिन इसका महत्व कम नहीं। यह हमें याद दिलाती है कि समय सबसे बड़ा शिल्पकार है। केव 10 is the most famous Buddhist cave at एलोरा। इसे विश्वकर्मा केव या फिर कारपेंटर की गुफा भी कहा जाता है। छत को इस तरह तराशा गया है मानो वह लकड़ी की बनी हो। सामने खड़ी बुद्ध की विशाल प्रतिमा प्रवचन मुद्रा में है। यह गुफा एक प्रार्थना स्थल थी। This cave was used for collective worship and chanting. केव नंबर 11। यह गुफा दिखाती है बौद्ध कला का अगला चरण। मूर्तियां अधिक अलंकृत है, भावनाएं अधिक स्पष्ट है। केव नंबर 12, जिसे 3 तल भी कहा जाता है। केव नंबर 12 के बाद हमें 13 से हिंदू केव्स देखने मिलेगी। केव नंबर 14, यह है रावण की खाई। यह शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण की कठोर तपस्या पत्थरों में उकेरी गई है। और वही दृश्य जहाँ रावण कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास करता है। शिव शांत है, लेकिन उनका एक पैर ही रावण के अहंकार को चूर कर देता है। केव नंबर 15, जिसे 10 अवतार केव भी कहा जाता है। ये केव भगवान विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित है। वराह अवतार, नरसिंह का उग्र रूप, वामन की विनम्रता। यह हर अवतार एक कथा है धर्म की रक्षा की। केव नंबर 17, यह इंद्र, यम, कुबेर और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं।
सामने ही आप गणेश जी की मूर्ति देख सकते हैं। केव नंबर 19, पत्थर का मंदिर। यह दक्षिण भारतीय शैली की झलक दिखाता है। केव नंबर 20 में ब्रह्मा, विष्णु और महेश दिखाए गए हैं। केव नंबर 21, जिसे रामेश्वर केव भी कहा जाता है। दिस केव रिप्रेजेंट बैलेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी। यह गुफा कोमल भावनाओं की है। यहाँ प्रेम, भक्ति और सौंदर्य एक साथ बहते हैं। केव नंबर 22, जिसे नीलकंठ केव भी कहा जाता है। शिव का तांडव और पार्वती की साधना। यह गुफाएं बताती है संतुलन ही जीवन है। यहाँ पे हमें गणेश जी की मूर्ति भी दिखाई देगी। कुछ गुफाएं अधूरी है, लेकिन ये अधूरापन इतिहास की सच्चाई है। यहाँ पे 17वीं सेंचुरी में मुगल एम्परर औरंगजेब ने अटैक किया था। अटैक होने के बाद भी ये गुफाएं चट्टान की तरह खड़ी है। यहाँ शिव मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। भय नहीं, बल्कि शांति का संदेश देते हैं। केव नंबर 29, जिसे धूमर लेनी भी कहा जाता है। यह गुफा एलोरा की सबसे रहस्यमय गुफाओं में से एक है। गंगा अवतरण, शिव पार्वती विवाह यहाँ पे दिखाया गया है। ये एक महत्वपूर्ण हिंदू गुफा है, जिसे द्रविड़ शैली में बनाया गया है और यह भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें अद्भुत नक्काशी और कई प्रतिमाएं हैं। खासकर शिव पार्वती के प्रसंगों और 10 अवतारों को दर्शाया गया है। यहाँ के कुछ शेप आज भी रहस्यमयी है। This cave brings the Hindu face of Ellora to a majestic close. केव नंबर 30 से लेकर 34 तक जैन केव्स है। Jainism is oldest living religion in the world. Its core principles includes non-violence, non-attachment and truth. दीवारों पर बनी गई आकृतियां ज्ञान, संयम और त्याग की प्रतीक है। The atmosphere here is quiet, reflecting Jain spiritual ideas. Cave number 32, known as Indrasabha, is the most famous Jain cave at Ellora. ये गुफा 2 मंजिली है। ऊपर से देखने पर यह गुफा एक शाही महल जैसे प्रतीक होती है। यहाँ कई देवी देवताओं की आकृतियां देखने मिलती है। The cave maintain an aura of discipline. The final cave is smaller and simple. These caves are not meant to impress the senses, but to quiet the mind.